मेरे प्रिय भारतवासियों, आज मैं फिर एक बार आपको डॉली चौधरी जी से वार्तालाप कराने के लिए लेके चलता हूं और मेरा जो टॉपिक रहेगा डॉली चौधरी जी से यह रहेगा। प्रिय डॉली चौधरी जी, मुझे बताइएगा कि समस्त भारतवासियों को भी बताइएगा आप अपनी वाणी शैली से कि आप भारत की समस्त महिला जगत की घरेलू हिंसा को किस नजरिए से देखती हैं। यदि आपके वैवाहिक संबंध में आपका पति आपके साथ घरेलू हिंसा को जन्म दे तो आप उसको किस हिसाब से पनिशमेंट देना चाहेंगी या किस हिसाब से उसे कन्वेंस करना चाहेंगी। डॉली चौधरी जी, पूरी जनता आपका इंतजार कर रही है और बताइएगा, आप अपने विचारों से व्यक्त करिएगा। मैं बस यही बोलना चाहूंगी प्रतीक जी कि एक पुरुष जाति का अस्तित्व सिर्फ औरत से जुड़ा हुआ है। औरत के बिना पुरुष कुछ है ही नहीं। किसी भी जाति में सिर्फ एक मादा ही होती है जो पुरुष को जन्म दे सकती है, वरना उसके बिना वो है ही नहीं कुछ भी। खैर, अब बात आती है मेरी। अगर मेरे शादी होती है या मेरे ऊपर कुछ होता है, और मेरे ऊपर क्या होता भी है, लेकिन कुछ महिलाएं सहन कर जाती हैं और कुछ महिलाएं सहन नहीं करती हैं। और जो महिलाएं सहन कर जाती हैं उनकी तो मैं दाद देती हूँ, और जो नहीं करती हैं उनको मैं सलाम करती हूँ। मेरी जान, क्या बात है। अगर वो एक्चुअल में सच्ची में अगर आपके साथ हो रही है तो अगर बात आती है पर्सनल मैटर मेरी, कि अगर मेरे ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, देखो लड़ाइयां हर परिवार में होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी सोच नहीं मिलती है हर जगह, क्योंकि आप दो अलग परिवार से हो, आपकी परवरिश अलग हुई है, उस लड़की की परवरिश अलग हुई है, दोनों की सोच अलग होगी, परिवार अलग होगा, बहुत कुछ अलग होगा, खानदान अलग होगा। तो ठीक है, मतभेद हो जाते हैं, लेकिन उस मतभेद को अगर आप शोषण के रूप धारण कर लो तो बहुत गलत हो जाता है प्रतीक जी, कि उसको लेकर लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना, उनको मारना या उनको आग लगा देना या घर से बाहर निकाल देना। क्या समझ रखा है अपनी लड़कियों को, क्या समझ रखा है? आप इसीलिए लेकर आए हो क्या उस लड़की को? हाँ, अगर मेरी बात आती है, अगर मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो शायद मैं उस टाइम पिट लूं, क्योंकि शायद मेरा जो हस्बैंड तो नहीं बोलूंगी मैं उसको उस टाइम, शायद जो मेरा सहयोगी होगा तो वो मुझे उस टाइम मार ले और उसकी ताकत मेरे से ज्यादा हो। लेकिन मैं उससे बस यही कहूंगी, या तो जान से मार देना या फिर मुझे छोड़ दिया तो फिर आप अपने आप को बचा लेना बस, क्योंकि मैं ये शोषण ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। और मैं यही चाहती हूँ कि जो नहीं, और ये मेरे अंदर जो आई है, मेरे पापा ने मुझे सिखाई है कि अगर आप सही हैं तो चाहे तुम्हारा हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हें खिला क्यों ना रहा हो, उसका भी तुम्हें अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना है। तो शायद ये कहीं ना कहीं गुण मेरे पापा की तरफ से मुझे मिले हैं, क्योंकि मेरे पापा ने शायद मेरी मम्मी पे कभी कोई अत्याचार किया। डॉली जी ने बहुत बखूबी बेहतर से बेहतर आंसर समस्त महिला जगत को संदेश के माध्यम से पहुंचाया है। प्रिय भारतवासियों, इसी प्रश्न को हम दर्शिका जी के माध्यम से और जानना चाहेंगे कि दर्शिका जी, आप महिलाओं की घरेलू हिंसा को कैसे देखती हो, और घरेलू हिंसा यदि होती है तो आप उस घरेलू हिंसा के विरुद्ध में क्या एक्शन लेती हो, खुद व्यक्तिगत एक्शन और भारत सरकार द्वारा किया गया हस्तक्षेप वाला एक्शन। मैं पूछना चाहूंगा दर्शिका जी से, पूरा भारतवर्ष आपका इंतजार कर रहा है। दर्शिका जी, आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। थैंक यू सो मच सर। सर, अगर घरेलू हिंसा की बात की जाए तो मेरा मानना है कि आज भी घरों के अंदर लड़कियों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है और उन्हें चैन से नहीं रहने दिया जाता, और आज भी वो अपने हक के लिए अपने घरों पे बैठे बैठे अपने हक के लिए लड़ रही हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, और यहाँ तक कि अपनी बातें किसी से शेयर तक नहीं कर पाती हैं। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कुछ नहीं पड़ा सब। तो सर, मैं कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में भी अगर देखा जाए, घरेलू हिंसा की बात की जाए तो घरों में लड़कियों के अंदर इतना अत्याचार किया जा रहा है कि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। उन्हें पूरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो उनके साथ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज भी उन्हें डर की उनके अंदर एक भारी डर बैठाया गया है, जो कि बहुत गलत है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में, जैसा आज का टाइम है, आज के टाइम में लड़कियों के अंदर किसी भी तरीके का डर पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर लड़की अपने खुद में इतनी सक्षम है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ तक कि देखा जाए तो कि आप वैसे सब लोगों को पता ही होगा कि आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, और लड़कियां लड़कों से ज्यादा हर चीज में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो पर फिर भी अगर कहीं कहीं देखा जाए, लाइक जैसे कहीं आज भी ऐसे गाँव है, ऐसे गाँव ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लड़कियों को पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं है, उन्हें घर से निकलने में पाबंदी लगाई जाती है, उन्हें गलत निगाहों से देखा जाता है, और वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है। रोड पर पूरी तरीके से सेफ तरीके से चल नहीं सकती हैं। रात शाम को अगर वो लेट घर पहुंचती है तो उनसे घर में पहुंचने के बाद घर वाले
उनसे बहुत बुरी तरीके से मतलब क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि कहाँ कैसे, एक एक मिनट का उनको टाइम चाहिए घर वालों को कि इतना टाइम कहाँ दिया, इतना टाइम कहाँ दिया। तो आज भी लड़कियों के साथ बहुत वो बुरा सलूक किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में इस तरीके से लड़कियों के साथ ये सलूक करना जरूरी है, क्योंकि अब तो ये देखा गया है कि लड़कियां इतनी खुद में इतनी सक्षम है, इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं कि उन्हें अपनी लाइफ के फैसले लेने, उन्हें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना सिखाना होगा। उन्हें खुद में इतना सेल्फ डिपेंड बनाना होगा कि वो हर सिचुएशन को, हर समस्या को फेस कर पाए और हर चीज बस नहीं हुआ। दर्शन जी ने घरेलू हिंसा के विषय में महिलाओं के ऊपर जो अपने विचार व्यक्त किए, प्रिय भारतवासियों, ये कहना चाह रही हैं कि अपनी अप्रत्यक्ष आवाज में कि आज भी पुरुष जाति महिलाओं को पैर की जूती के समान एक भद्दा जो सेंटेंस हमारे भारतवर्ष में आज भी प्रचलित है, कुछ लोग बोल देते हैं कि महिलाओं की सिर्फ औकात पैर की जूती के बराबर है। समझिएगा कितना आधुनिकता के जमाने में ऐसा शब्द कितना भद्दा प्रतीत होता है। मैं बताना चाहूंगा अपने 2 शब्दों में कि यदि महिला ना होती तो पुरुष ना होते, समझना। और महिला है तो हम यहाँ बैठे हैं। और मैं डॉली जी से एक प्रश्न का एक क्वेश्चन में सिर्फ आंसर लेना चाहूंगा कि जो पुरुष जाति महिला जाति पर हाथ उठाते हैं उनको डॉली जी आप एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? या वो मर्द हैं या वो कायर हैं? डॉली जी। वो कायर है। तो डॉली जी बता रही हैं कि वह सिर्फ कायर है जो अपने परिवार में मर्द बनने का अगर इतना ही शौक है तो उन्हें मर्दानगी, अन्य और भी काफी क्षेत्र पड़े हुए हैं ना मर्दानगी दिखाने के लिए, लेकिन कुछ पुरुषों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि घर में आकर अपनी महिलाओं के साथ या अपनी पत्नियों के साथ अभद्रता जैसा व्यवहार करते हैं, हाथापाई करते हैं, गालियां देते हैं, टॉर्चर करते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल जवाबों की झड़ियां लगा देते हैं, ऐसे करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा क्राइम करके घर में प्रवेश हुई है। मेरे प्रिय भारतवासियों, ऐसी आधुनिकता के जमाने में अब समय ऐसा आ गया है कि हम अपनी भारतीय महिलाओं के अंदर से डर को निकालकर और उन्हें इतना सशक्त बनाएं कि जो हमारी महिलाएं अब हमारे ही ऊपर जो आज गर्व महसूस नहीं करती हैं, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां या महिलाओं की जो आने वाली पीढ़ियां हैं पुरुष जाति पर गर्व महसूस करें कि हमारे भारत के पुरुष महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन ऐसा इतिहास के लाखों पन्ने पढ़ने के बाद मैंने ऐसा कोई पन्ना नहीं पढ़ा कि किसी पुरुष ने महिला को सशक्त बनाने के लिए जान दे दी हो। लेकिन मैंने इतिहास के पन्नों में ऐसे लाखों पन्ने पढ़े हैं कि हजारों पुरुषों ने महिलाओं की जानों को ले लिया हो। प्रिय भारतवासियों, समय बदल चुका है और महिलाओं को अब सशक्त बनाने का टाइम आ गया है। आज का जो हमारा यह डिबेट था या वाद विवाद था या बहस था, यही समाप्त होता है। इन 2 छात्र विद्यार्थियों के साथ हम कभी अगले कंटेंट पर फिर आपके सामने किसी भारत की समस्या को लेकर आएंगे। धन्यवाद।